बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी हुई और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में। वहाँ पर उन्होंने जो 9 मई के वाक़यात के बाद उनके जो पार्टी के रहनुमा और कारकुनान और जो जो भी पार्टी के करिंदे थे उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही थीं उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की थी और ये कहा था कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। किसी को उसके शहरी को किसी भी शहरी को उसके आइनी और कानूनी हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता और ये फस्तायत चल रही है इस वक्त मुल्क में। और उन्होंने ये कहा था कि ऐसी कार्रवाइयों में जो चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस है वो भी पामाल किया जा रहा है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने अपील की कि इसका नोटिस लें। जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेशनल प्रेस क्लब से इस्लामाबाद में अपने घर की अपनी रिहाइशगाह की तरफ गए और वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उनके इंतज़ार में थी इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी और उन्होंने उसी वक्त उनको घर में दाखिल होने से पहले ही गिरफ़्तार कर लिया। और इसके बाद एफ़आईए जो है उस एफ़आईए अथॉरिटीज़ ने उनको गिरफ़्तार किया और उनको फिर एफ़आईए हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया और बताया गया कि उनको साइफ़र केस में गिरफ़्तार किया गया है और उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो कायम किया जा रहा है। ये तो थी कल की रुदाद। आज अली सुबह यानी यूँ समझ लीजिए कि अली सुबह ये हुआ कि शीरी मज़ारी जो कि सरकर्दा रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी हाज़िर जो कि हाई कोर्ट की वकील हैं और ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम किया हुआ है। उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई और जिस अंदाज़ में ये गिरफ़्तारी अमल में आई वो बहुत तशवीशनाक थी, इसलिए कि बकौल उनकी वालदा श्री मज़ारी के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अहलकार थे वो दरवाज़े तोड़कर दीवार फांद कर चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करते हुए उनके घर में दाखिल हुए और एक बेरहमाना अंदाज में उन्होंने उनकी बेटी को गिरफ़्तार किया और उनको घसीटते हुए वो उनको अपनी कस्टडी में ले गए गिरफ़्तार। उनका कहना था कि जी ऐसा फस्तायत में होता है इस कभी भी जमहूरी अदवार में और जहाँ पर के जो इंसानी हकूक़ की पासदारी की जाती हो, उसका नारा लगाया जाता हो, वहाँ पर इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं ख़ास तौर पर एक मुस्लिम माशरे में जहाँ इस तरीके से चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करना ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। अच्छा, उसके बाद जुर्म क्या है उनके ऊपर? उनका जुर्म ये है, बताया ये जा रहा है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक जलसे में, तरनौल में हुआ था वो जलसा। पहले वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया जा रहा था लेकिन उसको उन्होंने इजाज़त नहीं मिली, तो फिर उन्होंने तरनौल में जलसा किया और वहाँ पर एक कहा यह जा रहा है कि ईमान ज़ैनब मज़ारी हाज़िर ने भी वहाँ पर तकरीर की जो कि रियासत मुखालिफ तकरीर थी और उसी पादाश में उसी इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार किया गया है और उनके ऊपर भी यही कहा जा रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही मुकदमा कायम किया जा रहा है। ये बताता चलूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था ये गुज़िश्ता रोज़ ही सदर पाकिस्तान ने मंजूर किया। ये एक पार्लियामेंट ने जो गुज़िश्ता पार्लियामेंट थी उन्होंने जाते जाते ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मंजूर किया था। इसके ऊपर बहुत तनकीद हुई थी और कहा यह जा रहा था कि ये ऐसा कानून है जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। बुनियादी इंसानी जो आइनी हकूक़ हैं उनकी 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 ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है होगी इस कानून से, क्योंकि इसमें रियासती इदारों को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक फ़्री हैंड दे दिया गया था कि किसी के ख़िलाफ़ भी अगर रियासत मुखालिफ कार्रवाई की इत्तला मिले तो उसको आप बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकते हैं। ये वो केस था, ये वाला कानून था जिस पर के एतजाज़ एहसन जो कि जब उनका मुकदमा चल रहा था कि शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने एतजाज़ एहसन ने रोस्ट्रम पर आकर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहा था कि इस कानून साजी को रोकिए, इसके ख़िलाफ़ को नोटिस लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बुरा कानून है और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी होगी। और न सिर्फ ये बल्कि ये जो आइन में जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है शहरियों को, ये उस आइनी तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म कर देगा और ये जो आइन की जो मंशा है, आइन की जो रूह है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, उसकी रूह से मुतसादिम
قانون ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ عدالت اس میں انٹروین کرے اور اس قانون کو روکے۔ لیکن چیف جسٹس نے اس وقت یہ معاملہ ٹال دیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف میرا اختیار نہیں ہے۔ اعزاز احسن نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اس بارے سوچیے گا، لیکن اس کے بعد یہ قانون بنا، پارلیمنٹ کے باہر بھی اس پہ تنقید ہوئی، لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ نے جاتے جاتے آخری دنوں میں یہ والا بل جو تھا یہ منظور کیا، اس کو صدر پاکستان کے پاس بھیجا، اور پارلیمنٹ ختم ہونے کے بعد جب نگران حکومت بھی آ گئی، اس کے بعد صدر مملکت نے بھی اس کے اوپر دستخط کر دیے اور یہ قانون بن گیا۔ اور اب اس قانون کے تحت ہی یہ ساری گرفتاریاں اور یہ جو بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے یہ پامال کیا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت نیا قانون جو ہے وہ لاگو ہو چکا ہے، اور اس کی پاداش میں یہ گرفتاریاں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کس انداز میں ان گرفتاریوں پر اور اس قانون کی عملداری پر کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اس وقت کوئی بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ نہیں دیکھے جا رہے، کوئی آئینی یا قانونی حقوق جو ہیں ان کی پاسداری نہیں کی جا رہی، اور بلا تفریق یعنی جس کو بھی گرفتار کرنا ہو اس کو ہر ہتھ کنڈے سے یعنی بائی ہک اور بائی کروک اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ تو خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے دیٹ از ان ہاٹ واٹرز اور انڈر فائر، ان کے خلاف جو ہے وہ بہت ساری ہو رہی ہیں اس وقت۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ روپوش ہیں، پی ٹی آئی کی سرکردہ قیادت جو ہے ان کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، وہ تو پہلے سے اٹک جیل میں ہیں، اب وائس چیئرمین کو گزشتہ روز گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے اور جو گرفتار سرکردہ لیڈر ہیں وہ بھی گرفتار ہیں یا پھر وہ روپوش ہیں۔ تو روپوش اسی وجہ سے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر عدالت بھی شاید ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکے گی، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ فی الحال روپوشی کی زندگی گزاری جائے۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ جو ہے کس ڈھب بیٹھتا ہے۔ یہ معاملات ضرور عدالت میں آئیں گے اور پھر دیکھا جائے گا کہ عدالت جو ہے وہ ان کو کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ ایک یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ابھی سپٹمبر میں 16 ستمبر کو موجود چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور 17 سپٹمبر کی صبح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پر فائز ہو جائیں گے۔ تو وہ انسانی حقوق کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں، اور بہت ہی ایک مین آف پرنسپل جسے کہا جاتا ہے وہ ان کے متعلق اس کی ریپوٹیشن ہے۔ تو شاید یہ چیزیں جو ہیں جب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اپنے عہدے پر فائز ہوں گے تو اس وقت جب یہ معاملات سپریم کورٹ میں آئیں گے یا لائے جائیں گے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ عدالت جو ہے وہ ان چیزوں پر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ تھینک یو۔